सब लोग यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो tailwind.css हम गो थ्रू कर रहे थे और हमने फर्स्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट एपिसोड को। सो नाउ वी आर इन द सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ tailwind.css। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि tailwind जो है वो यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस आपको फ्रेमवर्क बना के देता है, इसी तरीके से हाईली कस्टमाइजेबल है। सिंपल क्या है कि आप tailwind के ज़रिए जो है वो डिज़ाइनिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेंदी कोड नहीं लिखना पड़ता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप बार बार स्विचिंग से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप HTML CSS पे काम करते हैं, आप HTML की एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं, CSS की एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं। इन दिस फ्रेमवर्क यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ लॉट ऑफ CSS कोड। सेम लाइक दैट, आपको CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आपके HTML के कोड के साथ ही आपका CSS जो है वो कोड चलता रहेगा। तो CSS की अलग फाइल आपको क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जिससे आपको आपका टाइम सेव होगा। एक क्लास बना लिए, एक एलिमेंट डिज़ाइन कर दिया और उसी से आपने CSS को कनेक्ट कर दिया। अब बात ये आती है कि बूटस्ट्रैप ज़्यादा परफॉर्मेंस में हायर है या tailwind। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप पे बनाते हैं, पहले तो ये बात है कि बूटस्ट्रैप कस्टमाइजेबल नहीं होता। बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए डिज़ाइंस हैं, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन करना होता है। जबकि tailwind के अंदर आप जो है वो कस्टमाइजेबल क्लासेस को अटैच करते हैं एंड दैन आप उसके अंदर एडिशन करते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो वी नीड स्टाइल शीट टू गेट आवर टास्क डन। जो साइज़ का फाइल का साइज़ है वो एज़ कम्पेयर बूटस्ट्रैप के CSS की कम होती है tailwind की। तरीके से अगर आप बिल्ड टाइम ऑफ बूटस्ट्रैप को गो थ्रू करें तो यहाँ पर 160 जो है वो आपको सेकंड्स लगते हैं आपके कोड को ओवरराइट कोड को बिल्ड करने में। tailwind में जबकि आपके पास 8 to 10 सेकेंड्स का टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, क्योंकि बूटस्ट्रैप 2009 के अंदर जो है वो बिल्ड हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया। 2009 के अंदर अगर अब हम आपको हिस्ट्री गो थ्रू करवाएं तो 2011 के अंदर बिल्ड हुआ था। तो स्टिल तकरीबन 11 to 12 ईयर्स के बाद आपका जो बूटस्ट्रैप है वो काफ़ी पुराना हो गया है। इसी के साथ साथ बहुत से लोग इस पर काम कर चुके हैं फ्रेमवर्क CSS के बूटस्ट्रैप के अंदर। इसी के साथ साथ बहुत सारी कम्युनिटी, एक लार्ज कम्युनिटी जो है वो बूटस्ट्रैप की डिज़ाइन ऑलरेडी हुई हुई है। जबकि tailwind जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ग्रेजुअली वो भी अपनी जगह बना रहा है। दैट्स वाई tailwind जो है वो मोस्ट पॉपुलर बनता जा रहा है फॉर द डेवलपर्स। tailwind है क्या, मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट जो है वो CSS फ्रेमवर्क है। बहुत जल्दी से यूज़र इंटरफेस को बिल्ड करता है, हाईली कस्टमाइजेबल है। इसके साथ साथ जो है सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको CSS और HTML में स्विच नहीं करना पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सिंपल HTML में ही CSS को अटैच करके गो थ्रू कर रहे होते हैं। आपको एक्सटर्नल फाइल बना के फिर आपको टैली करना होता है नाम HTML CSS का, वो करने से आप बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग tailwind.css? कस्टमाइजेबल है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, इसी तरीके से नो नेमिंग थिंग्स। जो भी टैग बना रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स बनाए हैं, आप उन्हीं को अटैच करें और एक्सट्रैक्ट करके वर्किंग स्टार्ट करें। इसी के साथ साथ नो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सिंपल, मैंने कहा कि बार बार HTML CSS में, फिर CSS से HTML में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल HTML में ही सारा काम कर सकते हैं। तो जब आप स्विचिंग नहीं करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव एवरीथिंग है यहाँ पर, आपको डिवाइसेस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो tailwind है वो ऑटोमेटिकली ऐसी यूटिलिटी से जनरेट की हुई है कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप को स्विच करता रहता है। सबसे बड़ी बात, इसका फाइल साइज स्मॉलेस्ट होता है और इजीली CSS की डिफरेंट फाइल्स आपको क्रिएट करनी नहीं पड़ती। सिंपल आप HTML के अंदर ही इसके सिंटेक्स को कॉल करा रहे होते हैं। सो ये है आपके पास tailwind.config फाइल, जिसके अंदर आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी ऐड करवा रहे हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई सी भी फॉन्ट फैमिली आपने सेलेक्ट कर ली, लाइक एरियल, और आप चाह रहे हैं कि अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ही स्पेलिंग फॉन्ट फैमिली रखें, तो सिंपल आप tailwind.config फाइल में आकर उसको एडिट कर देंगे तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए ईजीएस्ट हो जाएगी।
तो जो भी ग्लोबली आपने CSS यूज़ करना होगा आपके पास मौजूद होगा, आप वहाँ पर global.css के अंदर आकर एक दफ़ा सेटिंग करें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें वर्क करेंगी। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कोई एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।